हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज हमारे 10.4 का। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जरूर देख लेना, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी, और जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें सिखाई हैं। अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तभी ये क्वेश्चन साथ में सॉल्व होंगे। जैसे जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो एक थ्योरम से है ना, यानी कि थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको हम लोग थ्योरम का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो वो जो थ्योरम है वो मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में सिखाया था, इंट्रोडक्शन वाले में, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इफ़ टू स्ट्रेट लाइन आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, अगर दो लाइन जो हैं, दो सीधी लाइन जो हैं, वो क्या है, किसी भी एक लाइन के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि सेम लाइन है जिसकी उन दोनों परपेंडिकुलर है। मैं भी आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे बोला गया है। तो हमको ये प्रूव करना है कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस का लिंक आपको पता है ना कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही जो हमारे एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इसके सारे नोट्स वगैरह अवेलेबल हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और इसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि अगर दो लाइन्स हमारे पास हैं स्ट्रेट लाइन, अगर वो क्या है एक तीसरे लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि एक तीसरा मैं लाइन बनाता हूँ जो कि परपेंडिकुलर हो पहले वाले लाइन के लिए भी और दूसरे वाले लाइन के लिए भी। ठीक है, ये जो मैंने तीसरा लाइन, जैसे इस लाइन का नाम लो, मैं नाम दे देता हूँ m और इसका नाम मैं दे देता हूँ n, और ये जो तीसरा लाइन मैंने बनाया है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका नाम मैं t दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये ट्रांसवर्सल की तरह दिख रहा है, ट्रांसवर्सल का काम भी कर रहा है इन दोनों लाइन के ऊपर। ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या होता है पिछले वाले वीडियोज़ में आपको समझ में आ जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है कि अगर ये दो लाइन जो हैं इस तीसरे वाले लाइन के परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, ऐसा हमसे बोला गया है प्रूव करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर पहले तो लिखेंगे कि लेट, मान लेते हैं T जो है वो परपेंडिकुलर है M के ऊपर, एंड ऑल्सो T जो है वो परपेंडिकुलर है N के ऊपर। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ, एकदम सीधा लाइन। तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, चारों तरफ जो है ना 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम लोग किसी भी एक साइड को ले सकते हैं। ओके, अब हम लोग लिखेंगे टू प्रूव। हमको प्रूव क्या करना है भैया, तो टू प्रूव हमको करना है यहाँ पर कि ये जो हमारे पास L और M, ये दो जो हमारे पास लाइन है ना, ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो इसको आप, सॉरी L और M बोल रहे हैं यार, M और N जो है ये पैरेलल हैं। तो M इज़ पैरेलल टू N, ये अपने को यहाँ पर प्रूव करना है। सॉरी, यहाँ डबल ओ लिखा गया। तो हमको ये अगर प्रूव करना है तो हमको कुछ यहाँ पर जानकारी तो देना पड़ेगा ना कि भैया ये पैरेलल क्यों है। हम लोग डायरेक्ट तो देख सकते हैं कि पैरेलल दिख रहा है, लेकिन पैरेलल क्यों है। तो सबसे पहले देखो हमारा T जो है वो M के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर आप लिखोगे गिवन T जो है वो परपेंडिकुलर है M के ऊपर, इसलिए हमारा यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो, इसका नाम हम लोग मान लो 1 दे देते हैं और इस वाले एंगल का नाम 2 दे देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एंगल 1 है वो कितने डिग्री का होगा, वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और उसी तरीके से ये जो T है वो N के लिए भी परपेंडिकुलर है, तो T इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू N, इसलिए जो मेरा दूसरा एंगल बन रहा है एंगल नंबर 2 जिसका नाम है वो भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से देखें, इसका मतलब हमारा 1 और 2 दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल नंबर 1 जो है वो इक्वल है हमारे एंगल नंबर 2 के। ठीक है, ये यहाँ से हमको पता चल रहा है कि एंगल 1 और 2 दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए दोनों आपस में इक्वल होंगे। साथ ही साथ हमको ये भी दिख रहा है कि हमारा एंगल 1 और जो एंगल 2 है ये कैसा एंगल है। अगर हम लोग इसको पैरेलल लाइन मानते हैं और इसको ट्रांसवर्सल मानते हैं तो इन दोनों एंगल को आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है। ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में सिखाया है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि एंगल 1 और दोनों जो है ना आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी है, तो यहाँ पर आप लिखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आपको क्या करना है, एक थ्योरम अपने से बनाकर यहाँ पे लिख देना है, या तो अपने से बनाकर लिख सकते हो या फिर जो बुक में जिस टाइप से थ्योरम दिया हुआ है ना वो भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप लोग लिखोगे ऐसे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि अगर दो लाइन जो है ना, कोई भी ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है ना, इस टाइप से लिखोगे, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच अ वे, यानी इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है ना, सच अ वे दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी इस तरीके से कट किया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। सो द लाइन्स आर, जो दो लाइन के बारे में बात किया गया है वो लाइन्स क्या होंगे, टू लाइन्स। तो द लाइन्स आर पैरेलल, वो जो हमारे लाइन होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे, ये हमारा थ्योरम कहता है। इसको आप यहाँ पे थ्योरम के अकॉर्डिंग भी ऐसे लिख सकते हो, थ्योरम। तो इसको आप लोग ऐसे
इस तरीके से भी लिख सकते हो चाहो तो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी हमारे पास यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो इट मीन्स ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे, तभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। बस यही वाला आपको थ्योरम यहाँ पर बता देना है और आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन के पास। सो 9th वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 अनइक्वल एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 2:3, यानी कि एक पैरेललोग्राम है जिसके 2 अनइक्वल एंगल्स जो होंगे वो 2 और 3 के रेशियो में है। तो फाइंड ऑल इट्स एंगल्स इन डिग्रीज, यानी कि इसके जो 4 एंगल होंगे इस पैरेललोग्राम में ना, उन चारों का आपको वैल्यू फाइंड करना है। आइए फाइंड करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन ये तो देखो सबसे पहले एक आपको पैरेललोग्राम बना लेना है और इसमें लिख देना है, मान लेते हैं ABCD नाम का एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसके अनइक्वल एंगल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है। अपोजिट जो एंगल्स होते हैं ना किसी पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं। तो हम लोग अनइक्वल एंगल कोई सा भी ले लेंगे, जैसे हम लोग इन दोनों का यूज़ करेंगे साफ साफ, क्योंकि हमारे पास ये दिख रहा है ना, तो इसका और इसका हम लोग यूज़ करते हैं। इसका नाम एंगल A दे देते हैं, इसका नाम एंगल D दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट एंगल ए का रेशियो जो दिया हुआ है हमको एंगल डी से, वो अपने को 2:3 दिया हुआ है। हमसे बोला था ना कि अनइक्वल एंगल जो हैं वो 2 और 3 के रेशियो में है, तो हम लोग मान लेते हैं ए और डी जो अनइक्वल एंगल्स हैं ये इस रेशियो में है। अब आप लोग को यहाँ पर इसको ऐसे लिखना है कि एंगल ए जो होगा वो हमारे पास 2x हो जाएगा और एंगल डी जो होगा वो 3x हो जाएगा। मैंने आपको बताया है ना, कभी भी अगर रेशियो दिया रहे तो उसको x मान करके बनाना बहुत ईजी होता है। अब यहाँ से हमारे पास ये 2x हो गया और ये 3x हो गया। हम लोग क्या जानते हैं भैया, हम लोग ये जानते हैं कभी भी अगर पैरेललोग्राम है इट मीन्स इसके अपोजिट साइड जो होंगे वो पैरेलल होंगे। तो ये और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जब अंदर में कोई भी एंगल बनते हैं तो उसको कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है। और मैंने आपको पहले वाले वीडियो में सिखाया था कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला और ये वाला जो एंगल होगा इन दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे ना तो 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखो कि एंगल ए प्लस में एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसा क्यों हो रहा है भैया, क्योंकि ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, इसीलिए आपस में दोनों सप्लीमेंट्री हैं। तो एंगल ए का वैल्यू 2x है, डी का वैल्यू हमारे पास 3x है, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास 5x इक्वल टू 180। तो इट मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइड बाई में 5। इसको कट करेंगे तो 5 3 जो हो जाएगा हमारे पास 15, 3 बच जाएगा, वो आगे जाकर 30 बना देगा। तो 5 6 30, यानी कि x का वैल्यू 36 डिग्री आ गया। अब सारे एंगल्स का वैल्यू आपका निकल जाएगा। हम जानते हैं एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल नंबर सी के, और दोनों जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे 2x के, क्योंकि एंगल ए हमारा वैल्यू 2x था ना, और एंगल ए और सी आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से दोनों का वैल्यू एक साथ निकाल लो, 2 × 36 करके, तो ये आ जाएगा आपका 72 डिग्री, ठीक है। और उसी तरीके से एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल डी के, और दोनों हमारे 3x हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 × 36 कर दो, तो 3 6 18 का 8 कैरी हो गया 1, 3 3 9 और 1 10, यानी कि ये दोनों जो एंगल होंगे ये वाला और ये वाला ये 108 डिग्री के होंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए और आपसे सारे क्वेश्चन आराम से बनेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन के पास। तो देखो यहाँ पर हमारा जो 10th नंबर क्वेश्चन है सेम टू सेम 8 वाला ही उतार के बना दिया गया है, बस इसको थोड़ा सीधा सीधा बोल रहा था, इसको कान घुमा करके बोल रहा है। कैसे बोल रहा है वो समझो। इफ़ ईच ऑफ 2 लाइन्स इज परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है किसी एक लाइन के, जैसे पिछले बार थे, तो व्हाट काइंड ऑफ लाइन्स आर दे टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे के किस टाइप के लाइन्स होंगे। देखो पिछले बार ये हिसाब से बोला था कि प्रूव करना है कि वो एक दूसरे के पैरेलल लाइन होंगे, तो लास्ट में हमने क्या लिखा था, प्रूव करके लिखा था। और इस बार हमसे पूछ रहा है कि वो किस टाइप के लाइन होंगे, तो बस बता देना है कि दे आर पैरेलल लाइन्स, बस और कुछ नहीं करना, सेम टू सेम बनाना है इसको भी। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, हम लोग अगले वाले क्वेश्चन के पास जाएंगे। मैं यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है सेम एज क्वेश्चन नंबर 9, एकदम पूरा का पूरा डिट्टो सेम आपको उतार देना है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 तो ये था ना, क्वेश्चन नंबर 8 हमने बनाया था उसके सेम था। हम लोग अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो 11th वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो फिगर दिख रहा है आपको, इसमें एंगल 1 जो है 60 डिग्री का है। देखो यहाँ पर ये 60 डिग्री दिख रहा है ना। एंगल 2 जो है ना, ये वाला एंगल, ये 2/3 है एक राइट एंगल का, ठीक है। राइट एंगल का 2/3 कितना होगा, तो हम लोग 2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 90 डिग्री से, तो हमको पता चल जाएगा कितना इसका वैल्यू है। हमको ये प्रूव करना है कि एल और एम आपस में पैरेलल हैं। चलिए फटाफट प्रूव करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल 1 जो है वो 60 डिग्री का है। अब हम लोग एंगल 2 का वैल्यू निकालते हैं। एंगल 2 इक्वल टू 2/3 ऑफ 90 डिग्री है ना, 2/3 ऑफ राइट एंगल, ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे निकालेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई कर देंगे 90 डिग्री से, क्योंकि हमारा राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। तो 3 3 से 9 हो जाएगा, ये 0 उतर जाएगा। अब 30 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी हमारा एंगल 2 जो है वो भी 60 डिग्री निकल जाएगा। तो आप लोग देखो, इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर
1 एंड 2, हम लोग को 1 और 2 से क्या पता चल रहा है कि हमारा एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल नंबर 2 के, और अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं और दोनों किस शेप के एंगल हैं तो दोनों हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं। देखो यहाँ पर ये हमारा अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो ये ऊपर में बन रहा है राइट साइड में, ये ऊपर में राइट साइड में बन रहा है, इट मीन्स ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास अगर ये दोनों इक्वल होते हैं इट मीन्स हमारा एल जो होगा, इसलिए एल जो होगा वो पैरेलल होगा एम के, और यही अपने को यहाँ पर प्रूव करना था। यहाँ पर आप देखो बार बार मैं थ्योरम नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में लेकिन बनाओगे तब एक ही बार आपके पास क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आप लोग थ्योरम को अपने से बना करके लिख देना कि है ना, जब ट्रांसवर्सल जो है दो लाइन को इस तरीके से कट करता है कि हमारा जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल है, तब हमारा जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था क्वेश्चन नंबर 8 में, वैसे यहाँ पर भी आप थ्योरम बना करके लिख देना, बस करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख देना। वहाँ पर शायद मैंने वहाँ पर कंसेक्यूटिव इंटीरियर लिखा था या फिर वहाँ पर भी मैंने करस्पॉन्डिंग ही लिखा था, तो जो भी था आपको बस अपने से थ्योरम बना के तभी लिखना है जब आप एग्जाम में बनाओगे। तो बार बार फेयर कॉपी में भी मेरे हिसाब से बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक आध बार लिख दिए उसके बाद आप लोग डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि ये जो हमारे पास फिगर बना हुआ है ये वाला, इसमें एल एम और एन ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। एंगल 1 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, यहाँ पर जो एंगल 2 बन रहा है ना इसका वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है इस क्वेश्चन को बनाना, आइए मैं आपको समझाता हूँ। इसको देखो आप लोग को 2-3 तरीके से बना सकते हो, मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ। जैसे पहला काम क्या कर सकते हो, एंगल 1 और 3 को आपस में कनेक्ट करो, फिर 3 और 4 को आपस में कनेक्ट करो, और 4 और 2 तो आपस में इक्वल हैं क्योंकि हमारे दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं ना, अपोजिट साइड वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो हम लोग जानते हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो 4 निकल जाएगा तो 2 भी निकल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि ये वाला लाइन और ये लाइन हमारे आपस में पैरेलल है, एल और एन आपस में पैरेलल है, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है, इट मीन्स ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। और फिर यहाँ पर अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इट मीन्स इसका वैल्यू हमको पता चल गया, फिर हम लीनियर पेयर से एंगल 2 को भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन अब अपने को ये वाला एंगल नहीं दिया हुआ है, इस टाइप से बेचारे ने इतना मेहनत करके 3 और 4 लिखा है, तो हम लोग थोड़ा सी इज्जत रख लेते हैं बेचारे का, बुक वाले का, और हम लोग इसको इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ से कनेक्ट करके बनाते हैं, ठीक है। बाकी एग्जाम में आएगा तो कोई इज्जत वगैरह रखने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन से यहाँ पर एंगल नंबर 5 लिख करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आप लोग को बिल्कुल भी नहीं डरना, आप अपने टीचर से भी इस बारे में पूछ सकते हो, आपके टीचर ही बोलेंगे कि बिल्कुल आप इस तरीके से इससे बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एंगल 1 हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, हम लोग जल्दी से लिखेंगे कि एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल नंबर 3 के, इसलिए दोनों जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। और क्यों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिख भी देना कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इसीलिए आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा 3 और 4 आपस में लीनियर पेयर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। और क्यों हमारा 80 डिग्री आ रहा है, क्योंकि आपस में ये दोनों लीनियर पेयर हैं, तो लीनियर पेयर इस तरीके से लिख दो यहाँ पर। तो 3 का वैल्यू हमारे पास है 60, प्लस में हो जाएगा एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल 4 जो होगा 180 माइनस 60 करके निकलेगा, इट मीन्स एंगल 4 का जो वैल्यू होगा 120 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा एंगल 2 है वो इक्वल है एंगल नंबर 4 के, और दोनों जो होंगे 120 डिग्री के होंगे। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपस में दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो यहाँ पर जल्दी से लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस खेल खत्म हो गया इस क्वेश्चन का, हम लोग को एंगल 2 निकालना था, एंगल 2 जो है 120 डिग्री निकल गया। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से वही काम किया है, क्वेश्चन नंबर 8 और 10 को घुमा करके फिर दे दिया है। इसमें भी वही चीज़ बोल रहा है कि प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू सेम स्ट्रेट लाइन, यानी कि अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइंस जो हैं दो वो परपेंडिकुलर है सेम स्ट्रेट लाइन के, यानी कि एक सीधी लाइन के, दो देखो स्ट्रेट लाइन बनाना, वो सीधे वाले एक तीसरे लाइन के हमारे क्या है परपेंडिकुलर हैं, तो वो दो स्ट्रेट लाइन जो होंगे वो पैरेलल होंगे वन अनदर के। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 8 और 10 बनाया है सेम टू सेम इसको भी छाप देना है। और यहाँ पर देखो सेम क्वेश्चन अगर 3 बार आ रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन उठा करके दे देगा और तीनों का जो मेथड है सॉल्व करने का एकदम सेम टू सेम रहेगा। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताया है, पूरा 10 भी वैसे बनाना और पूरा क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको 13 भी जो है ना वैसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको अलग से नहीं बना रहे हैं, सेम क्वेश्चन है एकदम। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 14th वाला, द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल। ये क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होते हैं ना, दिए हुए हैं। तो अब हमसे बोला अच्छा क्वाड्रिलेटरल है यानी 4 साइड वाला है और अपोजिट साइड आपस में पैरेलल है, इसका मतलब कि हमारा पैरेललोग्राम है, घुमा करके बस लिखा हुआ है लेकिन एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है हमको। और बोल रहा है कि इफ़ वन एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल जो है 60 डिग्री का है, तो बताइए जो अदर एंगल होगा, जो दूसरा वाला एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा। चलिए पता करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिख लेना है कि मान लेते हैं हमारा ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ABCD हो गया, इधर पिछली बार मैंने C इधर लिखा था, इस बार इधर लिख लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सही कहलाएगा। जिसमें हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमारे जो अपोजिट साइड से वो आपस में पैरेलल हैं, तो ये वाला और ये वाला पैरेलल होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे AB इज पैरेलल टू CD,
AC इज़ पैरेलल टू BD, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हमसे बोला है एक एंगल जो वो 60 डिग्री का है, तो किसी भी एक एंगल को आप लोग 60 डिग्री का ले लो। जैसे हमको पता है कि ये तो 60 डिग्री का होगा नहीं, क्योंकि हमारा ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। 90 डिग्री एकदम सीधा बनता है तब होता है, और ये तो थोड़ा सा और टेढ़ा गया है, इस तरीके से गया है, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा का ही होगा। तो 60 डिग्री हम लोग या तो इसको लेंगे या तो इसको लेंगे। तो मैं इसको ले लेता हूँ कि मान लेते हैं जो हमारा एंगल C है ना, एंगल नंबर C इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये अपने को गिवन में आ रहा है। ओके, हमको बाकी का जो एंगल A, B और D बन रही है इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि हमारा ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में क्या है भैया, हमारे ये दोनों आपस में क्या बोलते हैं इसको, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल A प्लस में एंगल C जो है वो इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री का, क्योंकि आपस में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीरियर हो गया, तो इनका सम जो होगा 180 होगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल A प्लस में 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल A जो होगा वो निकल जाएगा 180 माइनस में 60, इट मीन्स एंगल A का जो वैल्यू होगा 120 डिग्री होगा। अब बस आप लोग को यहाँ पर बता देना है कि एंगल A जो है अपोजिट साइड में एंगल C के, ठीक है, एंगल D के, यानी कि तो यहाँ पर से यानी कि अब हमारे पास क्या हो गया कि अगर ये आपस में अपोजिट साइड से अगर आपस में पैरेलल हैं तो इट मीन्स ABCD इज पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर आप लोग इसको A भी शो कर सकते हो कि अगर ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं तो इसलिए जो हमारा ABCD होगा वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, तो इज अ पैरेललोग्राम। अब इसको लिखने से फ़ायदा यहाँ पर ये हो रहा है ना कि अब हमको इसको अलग से नहीं निकालना पड़ेगा। बाकी आप लोग इसको अलग से भी C और D का भी सम करके निकाल सकते हो कि C और D का सम 180 होगा, लेकिन वैसे नहीं निकालना। अब हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया, तो इट मीन्स हमारा A और D आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ हमारे पास लिख देना एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, और दोनों का जो वैल्यू होगा 120 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट, ये क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, आपस में इक्वल होते हैं। सिमिलरली हमारा जो एंगल C है वो इक्वल होगा एंगल नंबर B के, और दोनों जो होंगे हमारे पास C का वैल्यू कितना लिए थे, 60 लिए थे ना, दोनों 60 डिग्री के होंगे। और इसमें भी आपको सेम चीज़ लिख देना है कि ये भी क्या है, अपोजिट है पैरेललोग्राम के। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। सो 15th क्वेश्चन इज द टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्टेड O। दो लाइन हमारे पास हैं, एक का नाम AB है, दूसरा CD है, दोनों एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब बोल रहा है कि AOC, COB और BOD, ये तीन एंगल का अगर अपन सम करते हैं तो 270 डिग्री निकलता है, 270 डिग्री निकलता है। तो फाइंड द मेजर ऑफ AOC, COB, BOD एंड DOA। तो वहाँ पर हमारे पास टोटल एक्चुअल में 4 एंगल बनेंगे, तो उन चारों का आपको मेजरमेंट निकालना है। तो घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए तुरंत बन जाएगा। आइए डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने दो लाइन बना लिया, एक का नाम AB रखा है, दूसरे का नाम CD रखा है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कौन से पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसका नाम O दे देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इन तीनों एंगल AOC यानी कि ये वाला एंगल, फिर COB यानी कि ये वाला एंगल, देखो COB, उसके बाद BOD यानी कि ये वाला एंगल, BOD ये वाला एंगल, इन तीनों का सम 270 डिग्री है। तो हमको अब चारों का वैल्यू निकालना है। तो इसको देखो पहले ओरली ही बना सकते हो। अगर तीनों का सम 270 है, हम लोग जानते हैं कि चारों एंगल जब बनते हैं किसी भी पॉइंट के चारों साइड, यानी कि जो कंप्लीट एंगल होता है सर्कल वाला वो टोटल 360 का होता है। तो 360 में अगर 270 को माइनस करोगे तो ये जो चौथा वाला एंगल है वो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री निकल करके आ जाएगा। यानी कि ये अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये चारों भी 90 डिग्री के ही बनेंगे। एकदम खेल खत्म इस क्वेश्चन का, दिमाग में ही सॉल्व हो गया। लेकिन अब एग्जाम में कैसे बनाना है वो समझो। हम लोग लिखेंगे कि हमारा ये एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट है। तो यहाँ पर आप लिखो कि हमारा AOD नाम का जो एंगल है वो इक्वल है हमारे इस वाले एंगल के, जिसका नाम को क्वेश्चन में COB रखा गया है, ठीक है। और उसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा ये एंगल और ये एंगल ये भी आपस में वर्टिकली अपोजिट है। तो यहाँ पर लिखो हमारा एंगल AOC जो है वो इक्वल है हमारे एंगल BOD के, जो क्वेश्चन में BOD जिसका नाम दिया हुआ है। दोनों आपस में इक्वल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो इसको कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होने की वजह से ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब हम लोग को ये वाला एंगल को फाइंड करके दिखाना है। अगर ये एंगल निकल गया तो सब निकल जाएगा फटाफट। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे भैया, तो हम लोग लिखेंगे कि वी नो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भैया कि हमारा जो चारों एंगल है, यानी कि हमारा AOC जो होगा उसमें जब हम लोग प्लस करेंगे COB को, उसमें फिर प्लस करेंगे हम लोग BOD को, और चौथा जो हमारा एंगल AOD बच जा रहा है, इन चारों को जो प्लस करेंगे तो 360 आना चाहिए, क्योंकि ये चारों मिलकर के कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। इसको कंप्लीट एंगल बोला जाता है कि पॉइंट के चारों साइड वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कंप्लीट एंगल्स कर देना, या फिर सम ऑफ कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हो स्टेटमेंट बना करके। तो इन चारों का सम 360 होगा, ओके। अब यहाँ से हम लोग को इन तीनों का सम जो है 270 दिया हुआ है, इसको आप लोग ऐसे कर सकते हो, ऐसे ब्रैकेट में भी अलग से लिख सकते हो। तो इन तीनों के बदले में आप लोग 270 डिग्री लिख लो, प्लस में हमारे पास हो जाएगा एंगल AOD इक्वल की उस साइड में हो जाएगा 360। तो यहाँ से हमारा एंगल AOD जो है वो हो जाएगा 360 माइनस में 270। तो इट मीन्स हमारा AOD जो है वो निकल कर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो
तो AOD अगर हमारा 90 निकल कर के आ गया तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 इसको नाम देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे और हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ से हमको पता है कि AOD और COB आपस में इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे AOD है इक्वल हमारे एंगल COB के, तो दोनों जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। अब आप लोग क्या करो कि इन दोनों में से कोई एक एंगल निकालो, जैसे हमने ये निकाल लिया तो हम इसके बगल वाला ये भी है और ये भी बगले में है, इधर से भी ये लीनियर पेयर ये बना रहा है, और अगर ये लाइन को लूँ मैं तो ये दोनों लीनियर पेयर हैं, तो मैं इसको ले लेता हूँ। मैं लिखता हूँ कि AOD और AOC जो है, या फिर इसका नाम हमको AOC ही दिया हुआ है, ये दोनों आपस में लीनियर पेयर हैं। नाउ हमारे पास एंगल AOD में अगर हम लोग प्लस करते हैं हम लोग एंगल AOC को, तो दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। और क्यों हो रहा है भैया? क्योंकि ये दोनों आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिख दो लीनियर पेयर। तो यहाँ से हमारे पास AOD का वैल्यू हमको पता ही है 90 डिग्री है, प्लस में हमारा AOC हो जाएगा इक्वल के उस साइड में 180, तो इट मीन्स हमारा AOC जो है वो इक्वल हो जाएगा 180 माइनस में 90 के, तो हमारा AOC का जो वैल्यू है यहाँ से ये भी 90 डिग्री निकल जाएगा। तो अगर AOC 90 डिग्री निकल गया है तो फिर से हम लोग लिखेंगे अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, हमारा जो सेकंड इक्वेशन हमने लिखा था अपोजिट वाला पैरेलल वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला, तो वहाँ से हमको पता चल गया कि हमारा AOC जो होगा वो इक्वल होगा हमारे एंगल BOD के, और दोनों जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। ये आपके चारों एंगल निकल गए, 2 एंगल को मैंने यहाँ पे निकाल दिया, 2 एंगल को यहाँ पे निकाल दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन 15 बन गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे इस वीडियो वाले। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा टेली के थ्रू पूछिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिल लेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, और आपके सामने 2 विंडोज ओपन हो गए होंगे उसमें भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।